आम पब्लिक बड़ी परेशान हो रही है सर, लगभग 15 दिन थोड़े नहीं होते सर, कहने की बातें होती हैं जैसे भी सर, उनका भी कोई सोल्यूशन होगा नहीं होगा जैसे भी? सॉल्यूशन होगा अगर जब हमारी मांग मान ली जाएगी, तो हमारा कर्मचारी है जो लिपिक वर्ग, जो एक डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी है, वो दिन रात एक कर देगा, पब्लिक के जो काम रुके हैं उनको कर देगा। हम सरकार से ये दरख्वास्त करते हैं कि सरकार ये हमारी मांग मान लिए, हमारी मांग जायज़ है, आपने भी हमारी मांग को जायज़ बताया है, तो इसे जल्द से जल्द पूरा। 3 दिन बाद में लगभग 17-18 दिन हो जाएंगे जब तक दोबारा मीटिंग होगी या ना होगी, वो तो सरकार के ऊपर डिपेंड है। पर उन्होंने कहा था कि 1 हफ्ते बाद दोबारा मीटिंग करेंगे, तो वो तो सरकार बताएगी कि कब मीटिंग करेंगे। हम तो कह रहे हैं कि भाई कल ही जल्दी से जल्दी करो, आज ही कर देना चाहिए शाम को। हम तो ये कह रहे हैं कि आज ही शाम को कर दो, क्या उसमें क्या मीटिंग करना है, क्या करना है, मीटिंग की जरूरत नहीं है। 35 लोगों के अंदर आपका धरना चल रहा था, एक धरने को जो उठा दिया गया था बीते दिनों में रोहतक के अंदर, उसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है, हमारा कहीं भी धरना नहीं उठा है। आप रोहतक की बात कर रहे होंगे, वहाँ पे धारा 144 लगी हुई थी, तो हम प्रशासन से हम जब वो नहीं करना चाहते थे, हमने हमारा जो धारा 144 है संवैधानिक, उसका मान रखा था कि अपनी नेक कमाई मत डेली आ जाते हो, चले जाते हो, अच्छा खाना खाते हो, खाना पीना जी नुका है, भंडारा भुंडारा बढ़िया लगाओ जी, जनता परेशान होने लग रही है। ऐसा है, हम तो जो ये लगा रहे हैं भाई, जो लंगर चल रहा है, ये तो एक डीसी ऑफिस की सहायता से चल रहा है, और उसमें हमारा थोड़ा वितरण हो जाए। किसान भाइयों ने भी हमारा सहयोग कराया इसमें, तो किसान भाइयों ने भी हमारा का साथ दिया है। साथ में भाई सारे भाई है ना, राम राम, मैं तारा भाई कपिल सांगवान, देखने लग रहे हो अखर हरियाणा अखर बात सबके साथ सच के साथ। फिलहाल मैं मौजूद हूँ भाई इस हारे के अंदर, और इस हारे के अंदर लगातार आज जो काफ़ी लंबा समय जो अपने कलरकों को लेकर धरना चला हुआ है, पूरी बात एक बार जानते हैं। जो यहाँ पर लगातार इतने दिन से जो डटे हुए हैं, पूरा जो इन्होंने इंतजाम कर रखा है, चाहे बरसात हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो। नमस्ते जी। नमस्ते जी। और सर ठीक ठाक हो? सर ठीक ठाक है। आज हमारा 15वां दिन था, जो हमारा जो हड़ताल वाला अनिश्चितकालीन का चला हुआ है, तो बहुत संख्या में आपने देखा ही होगा कि हम जोश बिल्कुल कम नहीं हुआ है। 15 हमें दिन भर कर्मचारियों का समर्थन मिलता आ रहा है। आज हमारे हार्टरॉन के जो साथी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, उन्होंने हमारे को समर्थन दिया है, तन मन धन से साथी, और भी हमारे अन्य वर्ग है जो सबने हमें समर्थन किया है। और हम सरकार को कहना चाह रहे हैं कि आपने जो OSD है सीएम साहब के, उन्होंने आश्वासन दिया था हमारे जो प्रतिनिधि को कि वीरवार शुक्रवार तक तुम्हारे प्रतिनिधियों की दोबारा बैठक बुलाई जाएगी। हम सरकार से चाहते हैं कि हमारी जल्दी ही बैठक बुलाई जाए, ताकि हमारी मांग को पूरा किया जाए। और जो परेशानी आ रही है, जो घाटा आ रहा है सरकार का, वो उसके लिए सरकार जिम्मेवार है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाएगी तो ये धरना चलता रह जाए, 15 दिन हो, चाहे 50 दिन हो, चाहे 100 दिन हो, चलता रहेगा। आम पब्लिक बड़ी परेशान हो रही है सर, लगभग 15 दिन थोड़े नहीं होते सर, कहने की बातें होती हैं जैसे भी सर, उनका भी कोई सोल्यूशन होगा नहीं होगा जैसे भी? सॉल्यूशन होगा अगर जब हमारी मांग मान ली जाएगी, तो हमारा कर्मचारी है जो लिपिक वर्ग, जो एक डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी है, वो दिन रात एक कर देगा, पब्लिक के जो काम रुके हैं उनको कर देगा। हम सरकार से ये दरख्वास्त करते हैं कि सरकार ये हमारी मांग मान लिए, हमारी मांग जायज़ है, आपने भी हमारी मांग को जायज़ बताया है, तो इसे जल्द से जल्द पूरा करने का काम करें। जी, दिन प्रतिदिन जैसे समर्थन भी आपको बहुत से लोगों का मिलता जा रहा है, जैसे भी आते जा रहे हैं। बिल्कुल, अगर ये सरकार इस हफ्ते जो टाइम दिया था 1 हफ्ता का पूरी नहीं करती है, तो हमारे जो कर्मचारी है पूरा है, और हम और आंदोलन को तेज कर देंगे, बिल्कुल तीव्र हो जाएगा आंदोलन, जिसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी। जी, और भी मैं बातचीत कर लूँ, जो इस धरने की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रधान जी हमारे साथ मौजूद है। प्रधान जी राम राम। राम राम जी राम। और प्रधान जी ठीक ठाक होना? ठीक है जी, बढ़िया जी। जी प्रधान जी, अब तक कितनी बार आपकी मीटिंग हो चुकी है? लगातार मीटिंग पे मीटिंग, वो कह रहा जी तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, ऐसी आपकी मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग। अभी तक 1 बार मीटिंग हुई है CM OSD जवाहर यादव जी के साथ में, जिन्होंने हमारा पक्ष जानने के लिए मीटिंग की थी, और हमारा पक्ष सरकार ने ले लिया है, जान लिया है। और हमारी मांग को हमने जायज़ अपने लेवल पे जो भी हमारे पास प्रूफ थे, डॉक्यूमेंट थे, जो हमने आज तक जुटाए हैं, उनके आधार पे हमारा जो कार्य बनता है उसके आधार पे हमने अपना पक्ष रख दिया है। जो कि 35,400 हमारा हक है और जायज़ मांग है, उसको हमने सरकार के टेबल पे पूरी तरह से प्रूव करके दिखा दिया है। अब सरकार अपना होमवर्क करने के लिए उन्होंने 1 हफ्ता मांगा था हमारे से, जो कि बृहस्पतिवार शुक्रवार तक का टाइम है उनके पास में। उसके बाद उन्होंने कहा था कि 1 वीक चाहिए, 1 वीक के बाद में हम आपसे दोबारा मीटिंग करेंगे। अब सरकार को पता होगा कि कब मीटिंग करेगी नहीं करेगी। हमारी तो कहना है कि 1 वीक की क्या ज़रूरत थी, जब सब कुछ हमने दिखा दिया कि भाई 35,400 बनता है, तो जनता की परेशानी को देखते हुए जल्दी से जल्दी हमारी जो 35,400 है उसके बारे में घोषणा करनी चाहिए थी, ताकि जनता भी परेशान ना हो और कर्मचारी भी परेशान ना हो, और काम जो सरकार की योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, वो स्मूथली चलें। और बाढ़ राहत जैसे चल रहा है, इसमें हम हड़ताल में रह के भी सरकार का काम कर रहे हैं, तो ये भी हमारा जो कर्मचारी वर्ग है, ये भी इससे बाढ़ से या इससे दुखी है। हम फिर भी है ना सरकार का सहयोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारा सहयोग नहीं कर रही है अब तक कुछ भी।
जल्दी से जल्दी उन्होंने निर्णय लेना चाहिए और जल्दी से जल्दी घोषणा करनी चाहिए, यही रिक्वेस्ट। आपको 15 दिन बैठे हो गए जी प्रधान जी, और अब तक मीटिंग कितने दिनों बाद जो आपकी मीटिंग हुई थी, जैसे भी इतनी लेट कैसे हुई? जैसे भी हमारी मीटिंग हुई थी लगभग 8-9 दिन के बाद मीटिंग सरकार के साथ हुई थी। जब हमारे को 8-9 दिन हो गए थे, उसके बाद उन्होंने 1 हफ्ता और आगे के बढ़ा दिया हमारी मीटिंग के लिए। तो लगभग अभी 2-3 दिन बाद में लगभग 17-18 दिन हो जाएंगे जब तक दोबारा मीटिंग होगी या ना होगी, वो तो सरकार के ऊपर डिपेंड है। पर उन्होंने कहा था कि 1 हफ्ते बाद दोबारा मीटिंग करेंगे, तो वो तो सरकार बताएगी कि कब मीटिंग करेंगे। हम तो कह रहे हैं कि भाई कल ही जल्दी से जल्दी करो, आज ही कर देना चाहिए शाम को। हम तो ये कह रहे हैं कि आज ही शाम को कर दो, क्या उसमें क्या मीटिंग करना है, क्या करना है, मीटिंग की ज़रूरत नहीं है, 35,400 अनाउंस कर दो। मीटिंग में क्या रहा सर, जैसे बात सिरे चढ़ी क्या नहीं चढ़ेगी? जैसे भी मीटिंग में अभी तक तो सरकार ने जो भी बातचीत की थी उसमें सरकार का रुख पॉजिटिव था। हमने वैसे भी टीवी चैनल पे या कहीं भी डिबेट में या कहीं भी उनके बयान आए तो उसमें भी सरकार ने यही कहा है कि हम बढ़ाएंगे तो बढ़ाना ही है, तो इतने दिन क्यों लगा रहे हैं? जब सरकार बोल रही है बढ़ाना है, ठीक है, मांग जायज़ है, जायज़ मांग है, तो फिर इतना टाइम क्यों ले रहे हैं? क्यों जनता को परेशान कर रहे हैं? कर दो घोषणा, फटाफट दे दो, लेटर लिख करके बना करके नोटिफिकेशन जारी कर दो। जब तक 35,400 आपकी नोटिफिकेशन मतलब लिखित रूप में नहीं दे देते और मतलब आपके अकाउंट में नहीं आ जाते, उससे पहले आपका धरना बिल्कुल भी नहीं तस्मस होगा। हमारी जब तक नोटिफिकेशन नहीं होगी सरकार की तरफ से, ये धरना है निश्चितकालीन चलता रहेगा। सरकार को जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन जारी करनी चाहिए, यही हम प्रार्थना करते हैं सरकार से। अनुरोध है हमारा कर्मचारी वर्ग का, लिपि के कर्मचारी वर्ग का, जो कि पिछले 40-50 सालों से हमारी मांग को इग्नोर करती आ रही हैं। जो भी सरकार आई है, चाहे किसी भी पार्टी की हो, किसी भी जो लिपिकीय वर्ग है उसको दबाया जाता रहा है, उसका शोषण होता रहा है। तो किसी भी सरकार से हमारे को, किसी पार्टी से किसी से एलर्जी नहीं है, किसी से किसी को दिक्कत नहीं है। बस हमारा हक जो 35,400 है, जो वर्षों से हमारे को नहीं दिया गया, उसको जल्दी से जल्दी दिया जाए, यही अनुरोध है जी। और भी मैं बात कर लूँ पर नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, लगातार 15 दिन हो चुके हैं और सभी सरकारी काम बिल्कुल ठप पड़े हैं, किसी के कोई भी काम नहीं होने लग रहे, क्या कहेंगे? देखिए, काम तो अगर हम काम पे नहीं लौटेंगे तो काम तो ठप होना ही है। सरकार को मानना चाहिए कि भी जल्दी से जल्दी हमारी मांग को पूरा करे, ताकि दफ्तर भी अच्छे से चलेंगे और काम भी होगा। अगर सरकार नहीं मानी तो हम धरने से उठेंगे भी नहीं। अनिश्चितकालीन धरना घोषित कर रखा, चाहे हमारे को 10 दिन लगे, चाहे महीना लगे, चाहे साल लगे, तब तक हमारी मांगें नहीं मानेगी सरकार, जब तक हम धरने से नहीं उठेंगे जी। और भी मैं बात कर लूँ, मीडिया प्रभारी हो आप, जो अपने स्टेट बॉडी के हो सर ये कहने लग रहे हैं कि जो पीछे दिनों में जो आपके 22 जिलों के अंदर आपका धरना चल रहा था, एक धरने को जो उठा दिया गया था बीते दिनों में रोहतक के अंदर, उसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है, हमारा कहीं भी धरना नहीं उठा है। आप रोहतक की बात कर रहे होंगे, वहाँ पे धारा 144 लगी हुई थी, तो हम प्रशासन से हम जब वो नहीं करना चाहते थे, हमने हमारा जो धारा 144 है संवैधानिक, उसका मान रखा था कि हमारे साथी पौधारोपण वगैरह और कार्य में लगे हुए थे। धरना हमारा बिल्कुल जारी था और अगले दिन हमने ताकत दिखा भी दी थी। जो खट्टर साहब का बयान आया था कि ये तो 100-200 बैठे हैं, अगले दिन हमारे हज़ारों की संख्या में हमने जो अपनी है प्रदर्शन करके दिखा दी थी कि हम 100-200 नहीं, हज़ारों की संख्या में हैं। पता नहीं सर, ये भी सूत्रों के वाले में पता लगने लग रहा है कि वो लोग ये कह रहे थे कि डीसी ने उन लोगों की जो आश्वासन दे दिया था, लिखित रूप में इस तरह की चीज़ें दी गई थी रोहतक के अंदर। नहीं, स्टेट बॉडी में ऐसा नहीं है। डीसी साहब वहाँ के पॉजिटिव है, सोनीपत के भी पॉजिटिव है। हमारा जो डीसी ऑफिस है, पूरा जो कर्मचारी है वही अगुवाई कर रहा है, अगर मैं ये चाहूँ तो 22 के 22 जिलों में। और मैं सैल्यूट करना चाहूँगा मेरे डीसी ऑफिस के साथियों को, जो हमारे इस आंदोलन को बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और ये कहना चाहूँगा कि हमारा प्रतिनिधित्व है जो स्टेट बॉडी है, हम बिल्कुल तैयार है बात करने के लिए। सरकार जल्द से जल्द हमारी मीटिंग बुलाए और हमारी समाधान करे, ताकि जनता को परेशानी ना हो। जी, लगभग 15 दिन जो हो चुके हैं भाई, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंजन लाग रही। इधर जो कर्मचारी अपनी मांगा ने लेके लगातार पिछले दिनों तक बैठे हैं। सर, अपनी नेक कमाई मत दिल्ली आ जाते हो, चले जाते हो, अच्छा खाना खाते हो, खाना पीना जी नुका है, भंडारा भुंडारा बढ़िया लगाओ जी, जनता परेशान होने लग रही है। ऐसा है, हम तो जो ये लगा रहे हैं भाई, जो लंगर चल रहा है, ये तो एक डीसी ऑफिस की सहायता से चल रहा है और उसमें हमारा थोड़ा वितरण हो जाए। किसान भाइयों ने भी हमारा सहयोग कराया इसमें, तो किसान भाइयों ने भी हमारा का साथ दिया है। साथ में हमारा किसान भैया का जो धरना लग रहा है, उन्होंने भी लंगर व्यवस्था हमारी कर रखी है। और हमारी सरकार से, हम सरकार को कोई वो प्रॉब्लम नहीं करना चाहते, हम दुखी नहीं करना चाहते, हम आम जन को कतई दुखी करने के राजी नहीं हैं। सिर्फ हमारी ये है कि भाई हमारे जो शोषित हो रहा है ना, ये लगातार 1970 से हो रहा है, और जितनी भी सरकार आए हैं और वे हमारे साथ वादा खिलाफी कर रहे हैं।
मैनिफेस्टो में हमारी मांग ने डाल के और फिर वे लागू नहीं करते। इसका पुरजोर हम विरोध करते हैं। और भाई हमने ये जो मांग है ना, अपनी सारे प्लेटफॉर्म हमने काले बिल्ले लगा के दे दिए, सांसद महोदय को भी हमने ज्ञापन दे दिए, एमएलए को भी दे दिए। हमने जितने भी लोकतंत्र में जो हथियार होते हैं ना, वो सारे हमने प्रस्तुत करे हैं सरकार के आगे। हम ये एक दिन नहीं हुआ है, ये CAWS के उसमें नीचे जो ये धरना है एक दिन नहीं कराया है हमने 3-4 साल हम शोषित हो लिए ना, और सरकार ने हमारी बैठक तक नहीं बुलाई, जब जाकर हमने धरना के ऊपर आए हैं। वाले बिल्कुल जो पानी था नाक तक सर तक जमा टपरिया जवाब आड़ा बैठे जब आ गया। और हमारे जो कलरक साथी है ना, EP भी जो बाढ़ पीड़ित है ना, मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये बताना, जब फतेहाबाद है, सिरसा है, करनाल है, जहाँ भी बाढ़ की जगह जो स्थिति आई है ना, तो हमने तन मन धन से भी और मन से भी और तन से भी, और आज भी हमने अपनी जो सिरसा के लिए है ना, हमने किसान भाइयों ने और हमने कर्मचारी साथियों ने दोनों की साझा उससे हमने अपनी गाड़ी भेजी है सिरसा। हमने पैसे इकट्ठा करके, चंदा इकट्ठा करके बाढ़ पीड़ितों को हमने चंदा इकट्ठा करके बाढ़ पीड़ितों को हमने सहायता पहुंचाई है। ऐसे नहीं है कि भाई हम कर्मचारी साथी हम अपने इस हरियाणा सरकार की उसमें जो हमारे जो नागरिकों का दुख में है हम शामिल हैं। अभी भी दुख है और हमें बड़ा दुख हो रहा है इस बात का कि भाई हम जनता के काम नहीं हो रहे, हम मजबूर नहीं इस पे ये धरना का ऊपर आए। हाँ, नहीं तो हम अगर हमारी सरकार पहले मान लेती तो ये नागरिकों के काम नहीं रुकते हरियाणा में। बात कर लूँ जरा आपसे, जैसे भी विपक्षी पार्टियों के लोग भी आ रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं आप लोग, इस पे लेके क्या कहेंगे? राजनीतिक लोग आ रहे हैं। ओनली सिर्फ देखो, ये तो चीज़ मैं कहूँगा लगातार सरकार आती रही है, चाहे वह कांग्रेस की हुई, चाहे वह इनेलो की हुई, चाहे कोई सी पार्टी की हुई, यार सब ने रखा है। ये कोई मैनिफेस्टो में डालकर लागू तो नहीं करते भाई। समर्थन की बात, समर्थन देगा आ जाए ठीक है, हम ना तो हम उनके वो करते, समर्थन हम ले लें। हाँ, कोई बात को नहीं भाई, आओ तो आगे लगा दियो। यह तो उड्डा सरकार ने भाई जब कांग्रेस वाले आओ भाई समर्थन दे जाए हैं भाई, जब उड्डा सरकार में भी यह चीज़ हमने डाल रखी थी, उन्होंने भाई पारित तो कर दिया था विधानसभा में, पर इन खट्टर सरकार ने वे फिर वो लागू ना कराया, वो न्यू का न्यू पेंडिंग है हमारा। तो ईब हमने यो CAWS अपनी जो है ना अपनी यूनियन खड़ी करी है, और इसके बैनर के तले हम भाई सरकार का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कि भाई शीघ्र हमारी मांग मान ली जाए, ताकि हम अपने कार्यालय में पहुँचें और जो जनता के कार्य हैं सुचारू रूप से हम चला सकें। ये हमारी विनम्र प्रार्थना है। धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला भाई। फिलहाल मेरे साथ मौजूद थे जो यहाँ पर लगातार पिछले 15 दिनों से जो अपना जो कलरकों का धरना चलने लग रहा है, और जो एक तरफ जो सरकार नु कहने लग रही है भाई 15 दिन के अंदर इनकी जो मीटिंग थी वो 10वां दिन मीटिंग बुलाई गई, और मीटिंग में भी जो कोई मतलब ठोस निर्णय लिया गया, इनके पक्ष की बात वहाँ पर रखी गई थी, फिर भी कोई न कोई निर्णय वहाँ पर बढ़िया मतलब सेटिस्फाइड ऐसा कोई आश्वास नहीं दिया गया सरकार की तरफ से कि भाई हमने सिर्फ एक वो कहता है भाई बाढ़ आ रही है, वो तो सरकार वो बना रही है भाई, जब भी हमारी बाढ़ आ रही है तो हम भी साथ दे रहे हैं। वहाँ के जो भी साथी हैं भाई, CAWS जो हमारी राज्य कार्यकारिणी है, उन्होंने निर्देश दिया कि भाई जहाँ भी इस बाढ़ आ रही है तो भाई हम तन मन धन से उनका साथ दे रहे हैं। भाई साथियों ने हमारा साथ भी दिया, सभी जो लिपिक हैं भाई हमने ड्यूटी भी लगाई है, और वहाँ हमारे काम भी करे हैं बाढ़ पीड़ितों को आके, जो भी काम थे हमारे उसमें आए थे, हमने उनका काम भी करे, सहायता भी करी। तो भाई इधर 15 दिन तो हो चुके हैं, उधर तो जनता परेशान होने लगी दिन प्रतिदिन, और जैसे हरियाणा में चुनाव भी नजदीक आने लग रहे हैं, हर जगह अंदर ही कलरकों की ड्यूटी जो लगाई जाती है, हर होते हैं जैसे भी वोटों के अंदर भी जो बूथिंग होती है, पोलिंग होती है, वहाँ पर भी जो कलरकों की ड्यूटी होती है, हर वर्ग के अंदर हर चीज़ों के अंदर जो बैकबोन आप ही कह सका हरियाणा के अंदर कलरक हैं, इस जितने भी सरकार के सिस्टम है उनके ऊपर। तो आखिर हरियाणा आखिर बात सबके साथ सच के साथ मैं आपका भाई कपिल सांगवान, धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो, अगर चैनल पर तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो।